हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम फिगर ऑफ स्पीच की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें मोर देन 15 फिगर ऑफ स्पीच हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। आज की इस वीडियो में हम कुछ अदर फिगर ऑफ स्पीच को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे जिससे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, नोट समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम आयरनी से। आयरनी बहुत फेमस फिगर ऑफ स्पीच है, बहुत फेमस लिटरेरी टर्म भी है। इसको हमने बहुत जगह अपने डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है, यूज़ किया है। तो आयरनी होती क्या है, चलिए देखते हैं। कई लोग आयरनी, सटायर और सरकाज़म में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। तो आयरनी क्या है? इन आयरनी द रियल मीनिंग इज़ एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ दैट विच इज़ लिटरली कन्वेड। जो हम कह रहे होते हैं ना, उसका अपोजिट ही उसका मतलब होता है। मतलब मान लो हम किसी की तारीफ़ कर रहे हैं लेकिन हम बातों ही बातों में क्या है, तारीफ़ के सहारे क्या कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर दे रहे हैं। और ये जो है सामने वाले को पता भी होता है कि ये तारीफ़ के बहाने क्या है, मेरी बेइज्जती हो रही है। चलिए एक और डेफिनेशन देखते हैं। वी से वन थिंग मीन अनदर और अपोजिट, प्रिटेंड टू प्रेज समबडी बट रिडिक्यूल इन रियल। कि हम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि अरे हमने तो तारीफ़ वाली कोई बात कही है, किसी की तारीफ़ करी है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि हम रिडिक्यूल कर रहे होते हैं, बेइज्जती कर रहे होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। Yet Brutus says he was ambitious and Brutus is an honorable man। अब ब्रूटस बोलता था कि वो एम्बिशियस था, लेकिन ब्रूटस जो है एक ऑनरेबल मैन है। तो ब्रूटस को जो है यहाँ पे ऑनरेबल मैन बताया जा रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा ऑनरेबल था, लेकिन ये क्या है, एक आयरनी है। उसने क्या किया है, एक्चुअल में मर्डर किया है जूलियस सीजर का। तो आयरनी में होता क्या है कि जो हम कहना चाह रहे होते हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कहते हैं, बहुत ही पॉजिटिव वे में कहते हैं। समझ लो हम चाशनी के सहारे जो है एकदम कड़वी चीज़ कह देते हैं। चलिए मैं आपको और इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ। मान लो कि एक चोर है, एक चोर पकड़ा है पुलिस ने, और पुलिस जो है अब उसका रिडिक्यूल करते हुए बोल रही है अरे ये चोर तो बड़ा ही ईमानदार आदमी है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये आयरनी का होगा। चोर को चोर ना कहकर हमको क्या कह दे रहे हैं, ईमानदार कह दे रहे हैं। अब यहाँ चोर को भी पता है कि उसकी बेइज्जती हो रही है, हमें भी पता है कि ये तो उल्टा ही कहा जा रहा है, लेकिन ये किस पर्पज़ से है, रिडिक्यूल करने के लिए है, मजाक उड़ाने के लिए है। उम्मीद है आपको आयरनी अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ, जो कि है लाइटोटिस। ये क्या है, ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें अफर्मेशन इज़ कन्वेड बाय निगेशन ऑफ द अपोजिट। इसमें होता क्या है, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको अगर समझाऊं तो पॉजिटिव बात कही जाती है नेगेटिव वर्ड्स के सहारे। पहले इसकी कुछ और डेफिनेशंस देख लेते हैं क्योंकि डेफिनेशंस भी बहुत बार एग्जाम में आती है, फिर एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझेंगे। द इफेक्ट बीइंग टू सजेस्ट अ स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन बाय मीन्स ऑफ अ वीकर। एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन दिया जाता है बाय मीन्स ऑफ अ वीकर। कुछ ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं। नेगेटिव एक्सप्रेशन इज़ मेड टू सजेस्ट अ स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव सेंस। कुछ नेगेटिव एक्सप्रेशन, कुछ नेगेटिव वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव, एक पॉजिटिव सेंस दे सकें। लाइटोटिस को हम क्या कह सकते हैं, अंडर स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, कि यहाँ पे चीज़ें बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हैं, कम बता रहे हैं। और लाइटोटिस को जो है अपोजिट ऑफ हाइपरबोली भी कहते हैं। हाइपरबोली भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। हाइपरबोली में क्या होता है कि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। इसको हम हाल फिलहाल के सॉन्ग से भी जो है हाइपरबोली को समझ सकते हैं, जिसमें बोलता है तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। तो ये पॉसिबल तो है नहीं, तो ये क्या है, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के, अपने प्यार को बढ़ा चढ़ा के जो है प्रेजेंट किया जाता है। और लाइटोटिस जो है जस्ट अपोजिट है हाइपरबोली का। इसमें चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बताते हैं, लेकिन उल्टा कम ही बता देते हैं, अंडर स्टेटमेंट होती है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स देखने से पहले एक जनरल सा इसका ट्रिक देख लेते हैं, जिसको देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि ये लाइटोटिस है। तो नो या फिर नॉट और नेगेटिव वर्ड यूज़ होगा, और उसके बाद जो है पॉजिटिव वर्ड यूज़ होता है। जैसे कि द मैन इज़ नो फूल, कि वो आदमी जो है मूर्ख नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो समझदार है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम नॉट अ लिटल सरप्राइज्ड। अब इसका सेंस क्या बन रहा है कि मैं थोड़ा सा सरप्राइज नहीं हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया हूँ। ही इज़ नॉट अननोन इन लिटरेरी सर्कल, कि ये जो इंसान है ये अननोन नहीं है, अज्ञात नहीं है इस लिटरेरी सर्कल में। क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे हम डेली लाइफ का अगर एग्जांपल लें तो जब हमको कोई पागल बनाने की कोशिश करता है और हमको चीज़ें समझ आ रही होती है तो हम बोल देते हैं कि मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। तो यहाँ पे हमारे बोलने का मतलब ये होता है कि हम कोई बच्चे नहीं हैं, हमको चीज़ें समझ आती हैं, इसलिए हमको बेवकूफ़ ना बनाया जाए। तो ये किसका एग्जाम्पल है, लाइटोटीज़ का। इट वॉज़ नो अर्थली सेक्रीफाइस। अब यहाँ पे बोलने का मतलब है कि ये कोई छोटा मोटा सेक्रीफाइस नहीं था, ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा अच्छे से। आयरनी में और लाइटोटीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। आयरनी में हम क्या कर रहे थे, नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव आइडिया को, पर्सन को पॉजिटिव बता रहे थे, मजाक उड़ाने के सेंस में। उसका मेन पर्पस रिडिक्यूल करना होता है। लेकिन लाइटोटीज़ में क्या है कि हम चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहे हैं, उल्टा कम बता रहे हैं, और ये क्या है, एक अंडर स्टेटमेंट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ, जो कि है सरकेज़म। अब सरकेज़म में और आयरनी में भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, जबकि इसमें कंफ्यूजन जैसा कुछ भी नहीं है। सरकेज़म में क्या होता है, डायरेक्ट अटैक देखने को मिलता है। यहाँ पे यह है कि ऑथर को जो बोलना है वो सीधा वही बोल रहा है, बातों को घुमा फिरा के नहीं बोल रहा है। सरकेज़म का भी जो पर्पस होता है वो रिडिक्यूल करने के लिए होता है, मजाक उड़ाने के लिए होता है। और सरकेज़म क्या है, एक क्लियर स्टेटमेंट है। यहाँ पे राइटर वही बोल रहा है जो वो बोलना चाह रहा है। अगर उसको किसी को पागल बोलना है तो वो उसको पागल ही बोल रहा है, उसको समझदार, उसको बुद्धिमान नहीं बोल रहा है। आयरनी में क्या होता है कि पागल को समझदार बोल देंगे तो क्या हो रहा है, आयरनी हो जा रही है। किसी गरीब को बहुत ज़्यादा धनवान बता दे रहे हैं मजाक उड़ाने के लिए, तो क्या हो गई, आयरनी हो गई। लेकिन सरकेज़म में क्या है, गरीब को गरीब बता रहे हैं, बेवकूफ़ को बेवकूफ़ बता रहे हैं, पागल को पागल बोल दे रहे हैं सीधा। तो ये क्या हो गया, सरकेज़म हो गया। तो उम्मीद है आपको आयरनी और सरकेज़म के बीच का डिफरेंस बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आयरनी में हम फूल को यानी बेवकूफ़ को बहुत समझदार बता रहे थे, बुद्धिमान बता रहे थे, लेकिन सरकेज़म में हम फूल को फूल ही बोल रहे हैं, घुमा फिरा के बात बोल ही नहीं रहे हैं, सीधा अटैक कर रहे हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सरकेज़म के, जिसमें जोनाथन स्विफ्ट का बहुत ही फेमस एग्जांपल है, जहाँ ये बोलते हैं, वी क्रिश्चियंस हैव जस्ट इनफ रिलीजन टू मेक अस हेट बट नॉट इनफ टू मेक अस लव ईच अदर। वो बोल रहे हैं कि हम जो क्रिश्चियन हैं तो ये जो रिलीजन है ये काफ़ी है हमें एक दूसरे से नफ़रत करवाने के लिए, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है कि हम एक दूसरे को प्यार कर सकें। एक और सरकेज़म देख लेते हैं। द चीफ प्रीस्ट सेड मोकिंग क्राइस्ट ही सेव्ड अदर्स बट हिमसेल्फ ही कुड नॉट सेव, कि उन्होंने सबको बचा लिया लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाए। अब होते हैं कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं गॉड को लेकर के, उसके पीछे के रीज़न्स को नहीं जानते हैं। खैर ये अलग मैटर हो जाएगा, बट ये क्या है, ये एक सरकेज़म है, ये डायरेक्ट अटैक है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आपको तीनों ही फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और आयरनी, लाइटोटीज़ और सरकेज़म में अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, नोट्स समझ आए, तो वीडियो को लाइक करें। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।